परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए देह की ममता, विषयों, वासनाओं और अहम का त्याग करना आवश्यक है। जब तक देह की ममता नहीं टूटती, जब तक मन विषय वासना के भोगों को नहीं छोड़ता, जब तक अहम भाव नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मिक सुख शांति कैसे मिल सकती है। हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा बिना किस प्रकार शांति मिल सकती है। नाम की गूंज जीते जी मुक्ति दिला देती है। यह नाम केवल संत द्वारा ही दिया जा सकता है। परमात्मा हमारे माता और पिता हैं। वह हमें भव के चक्रों से आजाद करा देते हैं। आत्मा मृत्यु से परे है। आत्मा कैसे मर सकती है। देह छूट जाने पर पांचों तत्व पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। तो मरा कौन। गुरु के मुख से सुने ज्ञान से हमने यह जाना है कि आत्मा इन सब से अलग व अजर अमर है। गुरु जीते जी मरने की विधि सिखा देते हैं, फिर मरने से डर नहीं लगता। नाम या शब्द की शक्ति से मृत्यु पर विजय हो जाती है। नाम ही सब कुछ है। उस परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार नाम का पाठ करने से रिद्धि सिद्धि दासी हो जाती है। इस प्रकार साधना से अपने ध्येय को प्राप्त कर लेना चाहिए और अन्य व्यर्थ उपाय के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वे तो भवसागर में फिर ले आती हैं। नाम जन्म जन्मांतरों के दुख का हरण करता है। नामदेव जी कहते हैं कि परमेश्वर का नाम ही सब कुछ है और उसके अलावा और कोई देवी देवता नहीं। नाम रूपी अमृत के पाने से जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो राम नाम का जप तो करता है और कहता है कि उसे संसार का भय यानी जन्म मरण का भय है, ऐसे मनुष्य की जिह्वा व्यर्थ हो जाएगी। नाम रूपी अमृत के सेवन करने वाले के लिए मरण क्या है, यह मर्म अनुभवी ही जानते हैं। जिसकी एकाग्रवृत्ति और प्रेम परमेश्वर के नाम में हो, उसका पुनः जन्म नहीं हो सकता। नामदेव जी कहते हैं कि नाम में दृढ़ श्रद्धा रखो, इससे आत्महित होगा। षड चक्रों को भेद कर ऊपर जाने से अनहद ध्वनि प्राप्त होती है, अनहद ध्वनि प्रकट होती है। उस ध्वनि को सुनने से मन नष्ट हो जाता है और इस योग से इष्ट मिल जाते हैं। इसको पार करने से कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो कि पथ से विचलित करने की कोशिश करती हैं। इन सिद्धियों के उपयोग से आत्मिक मार्ग में बाधा होती है। इनमें योगी जन फंस जाते हैं। ऐसी योग साधना का क्या फल है। योगी ऐसे कष्टों से इसकी साधना करते हैं कि शरीर भी जर्जर हो जाता है। ये सिद्धियां उन्हें कष्ट से प्राप्त हो जाती हैं, पर उनकी आत्मिक पूंजी चुराकर उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। वायु की गठरी कैसे बांधी जा सकती है। नामदेव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारी भक्ति को छोड़कर नासमझ लोग दूसरी युक्ति करते हैं। जिस प्रकार पिता अपने पागल या गूंगे बालक का पालन प्यार से करते हैं, उसी प्रकार हमें असहाय जानकर हे परमपिता हमारा भी पालन करो। गुरु के वचनों से अहंकार की अंधेरी रात नष्ट हो जाती है और ज्ञान का प्रभात हो जाता है। उससे परमेश्वर की सुहावनी भक्ति प्राप्त हो जाती है और इस तरह सच्चा मार्ग मिल जाता है। नरहरि, राम, गोविंद, वासुदेव, हरि सब उसी परमपिता परमात्मा के नाम हैं। संतों की कृपा से प्राप्त आंतरिक अनुभव और उसका आनंद वेदों शास्त्रों से परे है। संतों की कृपा से परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। थैंक यू।